नमस्कार, मैं हेमंत सिंह फोगाट आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उन्होंने 25,000 नौकरी देने का ऐलान किया था चुनाव से पहले। और जो 25,000 नौकरियों का ऐलान था उसका रिजल्ट भी आ गया है, वेबसाइट पे लॉन्च हो गया है। और अब नतीजे आने के बाद चीजें खुल के सामने आने लगी हैं। दावा किया जा रहा था कि बहुत ही फेयर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मतलब बहुत ही ईमानदारी के साथ हुआ है सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। परिणाम घोषित हुए थे 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद अब कल जो है एक नई चीज उभर के सामने आई है। और वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आप चिंतन करना बाद में मेरी बात सुन के। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25,000 नौकरियों में से 9,500 वैकेंसीज पर, पदों पर योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले सरकार को। तो 25,000 में से 9,500 वैकेंसीज पर तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला जिसको अपॉइंट किया जा सके, और वो आज भी रिक्त पड़े हैं, फिलअप नहीं हो पाए। 25 में से 9,500 अगर आप माइनस करें तो 15,500 वैकेंसीज बचती हैं। 15,500 पद जो बचे, उसके ऊपर वे बच्चे, मतलब जो बच्चे ग्रुप डी की नौकरी करने लग रहे थे ऑलरेडी, उन बच्चों में से 6,000 बच्चे जो हैं वे ग्रुप सी में ज्वाइन कर गए। यानी कि नए कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिला। जो लोग पहले से ही ग्रुप डी में जॉब करते थे, उन 6,000 लोगों को ग्रुप सी की 6,000 नौकरियों को ज्वाइन करने का मौका मिल गया। तो ये 6,000 भी अगर हटा दें तो 9,500 पद बचे, नौकरियां बची। उन 9,500 नौकरियों को फिलअप किया गया। तो ये बहुत ही बड़ा घपला है अपने आप में कि 9,500 पद भरे गए, लेकिन बताए जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि 25,000 पद भरे हैं। 25,000 नौकरियां किसी को नहीं दी। ये बहुत बड़ा झूठ है। सिर्फ 9,500 युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी मिली। 6,000 नौकरियां ऐसी रही जिसमें ऑलरेडी जॉब करने वाला अपग्रेड हुआ है और ग्रुप डी से ग्रुप सी में चला गया। तो ये नहीं कह सकते कि 6,000 वैकेंसीज नए बच्चों को मिली, ऑलरेडी जॉब करते हुए व्यक्तियों को अपग्रेड होने का मौका मिल गया। और अब एक नई घटना, आज मैंने किसी का वीडियो देखा तो उससे मेरे को इंफॉर्मेशन मिली। अब ये एक इंफॉर्मेशन नई आज आई है मेरे पास दोपहर को 3-4 बजे कि HSSC ने, हरियाणा जो भर्ती बोर्ड है, उसने रिजल्ट रिवाइज कर दिया है। यानी कि जो बच्चे नौकरी लगे थे काफी बड़ी तादाद में, उनको हटा दिया गया है, उनको नाकाबिल समझा गया है। और जो बच्चे नौकरी नहीं लगे थे, उन बच्चों की जगह जिन बच्चों को हटाया गया है ना, मतलब 2 दिन पहले तो नौकरी दे दी और आज 2 दिन बाद नए रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। जिन बच्चों को नौकरी दी थी उनको, बहुत से बच्चों को हटा दिया गया है और उन बच्चों को नौकरी दी गई है जो नौकरी लेने से वंचित रह गए थे। अब इसके अंदर ये रिजल्ट के अंदर इतना फेरबदल 2 दिन बाद क्यों हुआ,
क्या रीजंस है, आप खुद अब अंदाजा लगाओ। जब अगर रिजल्ट्स फेयर थे, नियुक्ति में किसी प्रकार की धांधलेबाजी नहीं थी, तो रिजल्ट को इस तरह से चेंज नहीं करा जाता, लेकिन चेंज किया गया है। और जो बच्चे अब अपनी नौकरी खो बैठे हैं, 2 दिन पहले खुशी के मारे लड्डू बांट रहे थे अपने गांव देहात में, उनमें से बहुत से बच्चे नौकरी से हटा दिए गए कि भाई गलत रिजल्ट हमने घोषित कर दिया, उसके लिए सॉरी। जो लगे उनको हटाओ और जो नहीं लग पाए उनको लगाओ। तो यहां पर यह चीज देख के मेरे मन में एक बात आती है कि कहीं ना कहीं घपला है। नहीं तो इस तरह से रिजल्ट चेंज होता हुआ हमने देखा नहीं। दूसरा, बहुत से लोगों से बात हो रही है और वो एक ही बात कह रहे हैं कि ये नियुक्तियां ईमानदारी से नहीं हुई हैं, इसमें बहुत सारी गड़बड़ है। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी, उस पोस्ट पे एक व्यक्ति, कोई सज्जन है मेरे फॉलोअर, उन्होंने कमेंट लिखा हुआ है कि एक एक उम्मीदवार को कोई एग्जाम होता है सीईटी का, बोले एग्जाम क्लियर कर रखा है, 20-20 बार उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसके बाद लिस्ट बनी है, परेशान किया गया। मतलब है लोगों में रोष। अभी नई नई सरकार इन्होंने, बीजेपी वालों ने घपले से बनाई है, जनता ने इनको वोट नहीं दिया, कोई लोकप्रियता नहीं है इनकी जनता के बीच में, और जनता सख्ते में है कि भाई वोट दिया नहीं हमने बीजेपी को, सरकार बना के खड़े हो गए। जिन लोगों की 10 सीट आने का अंदेशा नहीं था कि भाई 10-15 सीट से ज्यादा आएंगी, वो लोग पूर्ण बहुमत ले गए। तो जनता सख्ते में है। और अभी जनता को लग रहा है कि अब भविष्य में शायद चुनाव होगा, ये घपलेबाजियों से फिर जीतेंगे। निष्पक्ष ईमानदार चुनाव तो हो नहीं रहे, तो लोग जो है वो सहमे हुए हैं, खुल के बोल भी नहीं रहे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि 3 दिन बाद जो 25,000 नौकरियों का झूठ बोला, असल में तो 9,500 नौकरियां दी हैं। तो 9,500 नौकरियों का जो रिजल्ट आया, 6,000 उनको भी जोड़ लो जो ग्रुप डी से ग्रुप सी में चले गए। तो जो ये रिजल्ट आया है, इसको 2 दिन बाद चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? और जनता तो सहमी हुई है, डरी हुई है। हरियाणा की जनता अच्छे बुरे का कुछ नहीं बोल रही, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है कुछ नहीं। और जो बीजेपी का नेता ये कहता हो कि वो जनता की वोट से बना है, तो उस नेताजी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अगर इतने लोकप्रिय हो और जनता की वोट से बने हो, तो आप गांव में जाके बीजेपी जिंदाबाद बोलो, मजा आ जाएगा। पता चल जाएगा आपको भी कि बीजेपी कितनी लोकप्रिय है गांव के अंदर। जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला चुनाव के दौरान गांव में प्रचार करने जाते थे, वहां पे प्रचार नहीं कर पाए विधानसभा चुनाव के अंदर। उचाना में लोगों ने विरोध किया उनका, बीजेपी वालों का भी खूब विरोध था। लेकिन मुझे तो प्योरली ईवीएम में घपला लगता है। और रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि नौकरियों में, ये जो नौकरी नायब सैनी मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा के, थोपे हुए मुख्यमंत्री, इन्होंने जो ये नौकरियों का रिजल्ट घोषित किया है, इसके अंदर लोगों को बेईमाना नजर आ रहा है। बहुत से लोग फुसफुसा रहे हैं आपस में कि पैसों के दम पर चीजें हुई हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। मैं तो जो बातें लोगों से सुनता हूं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। और अगर कोई व्यक्ति मान लो रिश्वत लेता है, तो क्या वो सबसे ये कहता है खड़ा होकर बाजार में कि मैंने रिश्वत ली? अगर कोई व्यक्ति अपने काम को कराने के लिए किसी अफसर को रिश्वत देता है, तो क्या वो कहता है सब भरे समाज में खड़े होके कि मैंने अपना काम करवाने के लिए फलाने अफसर को रिश्वत दी? कोई भी नहीं कहता। क्या कोई चोर ऐसा है चोरी करने के बाद पुलिस वाले को रिश्वत देके बचे
और फिर वो सारे संसार में खड़ा होकर चिल्लाए और कहे कि मैंने पुलिस वालों को रिश्वत दी तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं और मैंने चोरी भी करी और अब मैं मजे कर रहा हूं। कोई नहीं कहता ना। ये बहुत टॉप सीक्रेट बातें होती हैं। तो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं नौकरी के लिए, नौकरी लगने के लिए, वो लोग कहेंगे समाज में खड़े होकर कि मैंने ये जो नौकरी प्राप्त करी है ये पैसे देके प्राप्त करी है? क्या कोई सरकार इस बात को पता करवाएगी अपने शासनकाल में कि उनके शासन में नौकरियां बिकी? क्या कोई नेता या विधायक या मंत्री, मुख्यमंत्री पैसे में नौकरियां बेचकर, पैसे के बदले नौकरियां देकर बताएगा किसी को कि हमने नौकरियां बेच दी? ये तो बहुत टॉप सीक्रेट मामले होते हैं। और हिंदुस्तान में जिस तरह का सिस्टम है उस तरह के सिस्टम में सबको पता है कि भाई बिना पैसे के नौकरी किसी को नहीं मिलती। कोई भागवान आदमी होता है जो बिना पैसे के नौकरी प्राप्त करता है। अभी कुछ दिन पहले भारत में एक कांड चर्चित हुआ था कि एक लड़की पैसे देके, कई करोड़ रुपए देके आईएएस अपॉइंट हो गई और अपने आप को झूठा विकलांग साबित किया हुआ था। उसकी इंक्वायरी खूब अखबारों में चल रही थी कि विकलांग ना नहीं है, उसके बावजूद भी उसने विकलांगता का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया, आईएएस का एग्जाम क्लियर किया और आईएएस बनी। तो जहां पर, जिस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हो, वहां पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस सिस्टम में, जिस बीजेपी सरकार में बिना पैसा दिए, रिश्वत दिए काम नहीं हो रहे, उस बीजेपी सरकार में बिना पैसा दिए कोई नौकरी लग जाए और फिर वो दावा करे ये कि मैं बिना पैसे दिए नौकरी लगा, यकीन करना बहुत मुश्किल है। डाउटफुल है सारा मामला, शक के नजर में है। दूसरा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी की, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, ये एक थोपी हुई सरकार है। बीजेपी का बिल्कुल भी कोई मैंडेट नहीं आया है। ये मैंडेट ईवीएम के दम से है। ये मैंडेट इसलिए जबरदस्ती छीना गया है ताकि महाराष्ट्र में, झारखंड में हवा बनाई जा सके बीजेपी की और वहां पर भी एक घपला किया जा सके। बिल्कुल भी लोकप्रिय सरकार नहीं है ये हरियाणा के अंदर। और अगर किसी को ये वहम है कि वो लोकप्रिय नेता है, जनता ने उसको वोट देके सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, तो ऐसे लोगों को गांव देहात में जाकर के लोगों के बीच खड़े होकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए। तब मानेंगे कि भाई हाँ, वाकई बीजेपी को जनता ने वोट दिए। खैर, आज हमारा टॉपिक या हमारा विषय ये था कि हरियाणा में जो 25,000 नौकरियों का एक जुमला छोड़ा गया, वो, उसका सच क्या था? वो एक बुलबुला था, वो एक लॉलीपॉप था जो हर उस युवा ने चूसा जो नौकरी लगना चाहता था। इन रियलिटी तो 15,500 नौकरियां बटी, दी गई और उसमें से भी 6,000 वे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब पर थे सरकारी नौकरी पे ग्रुप डी के अंदर। अब वो ग्रुप सी में ज्वाइनिंग कर गए। इतनी सी कहानी है। 9,500 लोगों को नौकरी दी गई है। उसमें से भी अब आज जो है पता चल रहा है कि HSSC यानी कि जो भर्ती बोर्ड है हरियाणा का, उसने रिजल्ट रिवाइज कर दिया है और ये कहा गया है कि भाई कुछ लोग गलती से नौकरी लग गए, उनको हटाया गया और उनकी जगह उन बच्चों को नौकरी दी गई है जो नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए। अब आप मेरी इस बात को सुनने के बाद आराम से, शांत दिमाग से, शांत चित्त से, आराम से बैठ के चिंतन करें कि क्या ये सारी नौकरी देने, रिजल्ट बदलने, ये सब
एक घपला सा नजर नहीं आता? नहीं लगता है साफ साफ कि हाँ, इसमें पैसा खाया गया इस पूरी प्रक्रिया में, और ये निष्पक्ष और ईमानदार भर्ती नहीं है? इतनी सी बात कहने में आपके सामने आया था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी है तो कमेंट में आप जरूर लिखना कि आपका क्या मत है और आप मेरे से सहमत हैं या नहीं है। आपका कमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि फिर वही दिशा निर्धारित करेगा किसी एक मुद्दे को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाथ जोड़कर नमस्कार आप सबको, राम राम। थैंक यू मेरे को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।